राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। ये डेट है 27 सितंबर टू 4 सितंबर। जो प्रेडिक्शन मैं आपको देती हूँ, थोड़ी थोड़ी प्रेडिक्शन एवरी डे के अकॉर्डिंग, वो 7 उपाय भी दे देती हूँ जहाँ ज़रूरी होता है। तो जैसे भी आपको मैं बता रही हूँ वैसे आप अपना दिन प्लान करें तो आपको इस तरह से लगेगा कि हाँ, मैंने ये सब कुछ कर लिया। एक्चुअली क्या है कि हम लोगों को रोज़ पूजा पाठ करनी चाहिए और रोज़ कोई ना कोई नित्य नियम भी फॉलो करना चाहिए। जब हम नित्य नियम फॉलो करते हैं ना, तो उसके साथ होता ये है कि हम लोग जो है रोज़ की रूटीन के अंदर कुछ ना कुछ उपाय करते हैं। ये कहाँ से प्रचलन चल आया, किसने ये बताया हमें कि हमें करना चाहिए? रोज़ की प्रेडिक्शंस शुरू दिन से सब लोग सुनते आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप भी सुनेंगे तो वो आपको दिन प्लान करने में अच्छा रहेगा और आपको मन को सुकून मिलता है। हाँ नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करेंगे। ये जो प्रेडिक्शन का रिवाज है ये तो राजाओं के ज़माने से चला आ रहा है कि जो उनके कुल पुरोहित है उनको रोज़ की प्रेडिक्शन करके बताते थे ऐसा होगा ऐसा होगा। तो आप अगर ये प्रेडिक्शन से सुनते हैं, उसके अकॉर्डिंग करते हैं, तो आपका दिन बेटर ही होगा, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। चलो अब शुरू करते हैं हम संडे वाले दिन से। तो संडे वाले दिन आप क्यों उदास हैं भाई? आपके पास तो सब कुछ है, कार्ड कह रहा है आपके पास सब कुछ है, तो उदासी और अकेलापन क्यों है? अपने आप को कंट्रोल करें। उदासी और अकेलापन, अगर थोड़ा मन करता है कि हाँ मैं थोड़ा रो लूँ अकेले होके, तो रो लो। मन करता है शीशे के आगे खड़े होके कुछ भी अपने एक दूसरे के सामने बोलोगे तो कोई नहीं सुनेगा आपकी बात। आप शीशे के पास जाओ और वहाँ जा कर के आप अपने आप बात करो। और अपना रोने का मन करता है, किसी को बुरा भला कहने का मन करता है तो कह लो, और अपने मन की जितनी भड़ास है सब निकाल लो। भगवान कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, उसके बाद भी अकेलापन क्यों? इस चीज़ से बाहर निकल के आओ। ठीक है, तो जो अकेलापन होता है वो इंसान को बहुत परेशान करता है। तो 2-3 फ्रेंड्स को कॉल करो और उनसे बातें करो, अपने मन की बात करो, दिल हल्का करो। ठीक है, तो अब हम मंडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है जैसे आप कोई स्थान परिवर्तन करेंगे। स्थान परिवर्तन करने का मतलब है कहीं ना कहीं जाना। मे बी आप एक रूम में है तो दूसरे रूम में जाके बैठ जाओगे, अगर कहीं बाहर नहीं गए तो। वैसे मुझे लगता है कि आप बाहर जाओगे ही जाओगे। आपको उपाय के तौर पे करना क्या है? आपको अपने पैर जो हैं वो गुनगुने पानी के अंदर, उसके अंदर एप्सम सॉल्ट डाल लो या नॉर्मल सॉल्ट भी डाल लो तो भी चलेगा। ठीक है, उसके अंदर भिगो के, और उसके बाद आपने उसमें पानी में जब पैर भिगोए हुए हैं ना, तो उस टाइम पे ना तो मोबाइल देखना है और ना आपने कुछ खाना पीना है। आपने सिर्फ रिलैक्स करना है। अपने दिमाग को और दिल को, इन दोनों के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है उसको सेटल करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो कुछ मन चाह रहा है आपका, तो वो सोचना है क्या ये चाहना मेरा ठीक है? आपको इस तरह से महसूस हो रहा है कि मैं तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा, तो बिल्कुल आप अगर ये करोगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ मुझे कोई पूछ रहा है, मैं हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है? ट्यूसडे के दिन की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा या कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा, क्योंकि शनि जो हैं, जो कार्ड आपको आया वो आपसे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। अगर आप न्याय नहीं करोगे, अपने अंतरात्मा से पूछना क्या सच है और क्या झूठ है, क्या सही है और क्या गलत है। अपने मन की गाइडेंस आपने सुननी है। आपने ऐसा नहीं करना कि हाँ मैंने इसकी बात सुनी थी, तो मैं अपने अंतरात्मा से पूछो। ठीक है, कि क्या सही है और क्या गलत है। और शनि भी आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो हैं जो भी करें न्याय तर्क बात करें। अगर आप न्याय तर्क बात करेंगे तो ईश्वर भी आप पे कृपा बरसाएंगे, नहीं तो आपको शनि के कारण कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद हम वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे को मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा है जिसके साथ आपकी बातचीत में भी, बिजनेस में हो, में भी रिलेशनशिप में हो कहीं पे, तो आपकी कहीं पे भी जो बातचीत चल रही है ना, उसके अंदर आपको कुछ शर्तें रख के दे दी। आपने ऐसा करना है, आपने ऐसा नहीं करना, आप ये करेंगे, आप ये नहीं करेंगे। तो आपको ना उस चीज़ की घुटन महसूस हो रही है। आपको अच्छा नहीं लग रहा कि भाई हाँ मैं
क्यों ये शर्तें फॉलो करूं या मैं क्यों ये बात मानूं किसी की। तो कोई आपको मे बी कि बातचीत किसी से करवा तो रहा है, लेकिन बहुत सारी किसी से आपका मिलना हो रहा है, ठीक है, आप उससे बिजनेस की बात कर रहे हो या मे बी आप रिलेशनशिप बढ़ाने की बात कर रहे हो आगे, वॉटएवर कुछ भी बात कर रहे हो आगे, तो क्योंकि कोई ना कोई एक पार्टनर आता हुआ दिखाई दे रहा है बीच में, लेकिन वो क्या कर रहा है, आपके ऊपर ज़बरदस्ती कुछ कंडीशंस रख रहा है जो आपको शायद पसंद नहीं आ रही। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगती है और ऐसा लगता है कि हाँ मैं इसमें रह नहीं पाऊँगा या इस चीज़, हाँ आप ऐसा ही करने वाले हैं कि आप कंडीशंस फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे के कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आप बिल्कुल भी उस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे। तो अब हम आ जाते हैं थर्सडे पे, ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको ये कार्य करना चाहिए कि आपको उसके साथ बातचीत करके वो कंडीशन एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए वेडनेसडे वाले दिन, लेकिन आप करेंगे नहीं। आप थर्सडे वाले दिन जो है पछताएंगे इस चीज़ से कि मैंने ये वाली चीज़ ली नहीं है। लेकिन अब ठीक है, जब आपने छोड़ दिया वेडनेसडे को, डिसाइड कर लिया कि मुझे इस चीज़ में मुझे कंफर्टेबल नहीं है, मैं नहीं आगे बढ़ सकता या मुझे नहीं आगे बढ़ना, तो थर्सडे वाले दिन क्या होगा कि आप उस चीज़ के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे कि भाई हाँ जी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, चाहे मैं कुछ भी ना करूँ लेकिन मुझे ये घुटन नहीं चाहिए, ठीक है। आप उस चीज़ को अपने पास से हटा देंगे, ठीक, और एकदम गुस्से से फट पड़ेंगे। उसके बाद आप पछताएंगे भी कि उस जगह का जो आपको मिल रहा था, वहाँ से कुछ आपको प्राप्त हो रहा था, समझ लो प्रेम है या कुछ भी आपको मनी वाइज सोच लो कि मनी मिल रहा था या आपको वहाँ से कुछ गेन आ रहा था, तो वो गेन जाता हुआ दिखाई देता है। तो आप क्या करोगे, परेशान हो जाओगे। आप कहोगे कि मैं करूँ क्या, अब मैंने इस चीज़ के लिए दंगा फसाद तो कर दिया कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे कुछ करना, अब मैं क्या करूँ। अब मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, परेशान बिल्कुल नहीं होना। शत्रु हटते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, और उसके बाद आपने अपना चेहरा जो है बदल लेना है, यानी कि जो आप कार्य कर रहे हैं उस चीज़ को अपने बदल लेना है, अपना मूड चेंज कर लेना है। आप कुछ और कर रहे हो तो कुछ और कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने, क्योंकि चाहे उस जगह से आपको थोड़ा कम लाभ मिले, उतना ज़्यादा लाभ ना मिले जो पहले आपको वहाँ से उस पोजीशन से मिल रहा था, लेकिन एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आपको कुछ तो मिलेगा ना, तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेना थर्सडे वाले दिन, राइट। और अपना नज़रिया बदलना और उस चीज़ को देखने की कोशिश करना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की, ठीक है। फ्राइडे को मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ करना नहीं चाहोगे, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। दिमाग में क्या चल रहा है, कई बार कोई ऐसे सोच रहा होता है, हम लोग उससे पूछते हैं बेटा क्या सोच रहे हो, कुछ भी नहीं। क्या करना है, कुछ भी नहीं। तो मतलब हमें कई बार खुद नहीं पता होता कि हम लोग क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आप अपने आसपास फैली हुई नेगेटिविटी जो पूरे हफ्ते आपको तरह तरह से डिस्टर्ब करती जा रही है, आप उसको बिल्कुल अपने पास से हटा दोगे। यानी कि जो भी आपके अगेंस्ट या कुछ भी आपके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, उनको आप एक बार में ही हटा दोगे। ये मुझे 101% श्योर है, कार्ड ये बता रहा है, ठीक है। और सैटरडे को क्या होगा, सैटरडे को आप अपने जीवन साथी के साथ समय अच्छा बिताएंगे। लेकिन जीवन साथी के साथ तो समय अच्छा बिता रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एकदम से ऐसा झटका लगेगा, ठीक है, कि आपको पूछोगे ये क्या हो गया एकदम से। तो मे बी आपके जो बिज़नेस की पार्टनरशिप है उसके अंदर सैटरडे को कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए, या आप अच्छी तरह से पूरा दिन तो अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही रात होने लगे, शाम होने लगे, तो एकदम डिस्टर्बेंस कुछ चाहे रिलेशनशिप में आ जाए, तो आप सोचेंगे ये क्या हुआ, अभी तो सब ठीक ठाक था। तो उस चीज़ को आपने मैनेज करना है अच्छे से। मैनेज कैसे करना है, आपने सुबह ही तिलक लगा लेना है, ठीक है। और अपने घर में, अगर आपके घर में प्लांट्स हैं तो बहुत अच्छा, जितने भी उसके अंदर खरपतवार यानी कि जितने भी ऐसे पौधे होते हैं जो एक्स्ट्रा निकल आते हैं, कोई पत्ते होते हैं, मतलब आपने छटाई सफाई कर देनी है। छटाई सफाई का मतलब ये नहीं है आपने काट देना है उनको, नहीं, आपने वो पत्ते जो हैं वो निकाल करके फेंक देने हैं, ठीक है। आप इतना उपाय करो, अपने घर से जितनी पुरानी चीज़ है उसे भी निकालने की सैटरडे वाले दिन कोशिश करोगे, तो आपको ये समस्या जो है इसका समाधान मिलता हुआ दिखाई देगा। नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। आप सैटरडे वाले दिन भी हल्दी और केसर का तिलक ज़रूर पर ज़रूर लगा लेना। अगर आपने करा तो ये आपका टाइम जो है बेस्ट जाएगा,
ठीक, आपको कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कुछ झटका तो लगेगा। लेकिन आप जब मैंने आपको पहले से बता दिया आपने क्या करना है, तो वो जोर का झटका जोर का नहीं लगेगा, धीरे से ही लगेगा। ठीक है, तो आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे क्योंकि आपका माइंड तो पहले से प्रिपेयर्ड है कि ऐसा होना है। ठीक है, अब इस प्रेडिक्शन को मैं यहीं अब समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते आपके पास फिर से आऊँगी नई प्रेडिक्शन लेके। तब तक के लिए नमस्कार।